हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या आपने एजुकेशन लोन अप्लाई कर दिया है। अगर आपने कर दिया है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है या फिर आपका लोन अभी इन प्रोसेस है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि ये टाइम वेस्ट हुआ है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग आपको बारीकी से आईबीए की वेबसाइट पे ये दिखाने वाले हैं, आईबीए मीन्स इंडियन बैंक एसोसिएशन, कि आपके पास कौन कौन सी सब्सिडी स्कीम्स हैं जो आपको आपका पूरा इंटरेस्ट जो है, जो मॉरेटोरियम पीरियड में लगता है, वो वापस करा देती हैं। बट बीइंग स्टूडेंट्स हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है एंड एट दैट टाइम हम लोग कुछ एक मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से हम लोगों को जो हमारा सब्सिडी है वो एक अच्छा अमाउंट होता है, लाइक इट वुड बी 2 लाख 3 लाख, उतना अमाउंट जो है वो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कैसे चीज़ों को गलत कर रहे हैं और क्या एक चीज़ें हैं जो ठीक करके हम लोग अपने एजुकेशन लोन में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि प्रिसाइजली इंडिया के अंदर 3 सब्सिडी स्कीम्स हैं, जिसमें से जो एक है वो है CSIS, अनदर वन जो है वो है पढ़ो प्रदेश एंड द थर्ड वन जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो बेसिकली हु इज एलिजिबल, कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लिमिटेशन क्या है लोन अमाउंट का जिस पे सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट रिफंड पॉलिसी क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका नोडल बैंक कौन सा है एंड इम्प्लीमेंटेड जो एजेंसी है वो कौन सी है। इन सारे ही डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये जो सब्सिडी स्कीम है वो है क्या। इसमें होता ये है कि वैसे स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं और वो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, इन दैट केस जो गवर्नमेंट है वो आपको एक एड प्रोवाइड कर रही है जहाँ आपका जो इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है उसको रिफंड कर दे रही है। ये एक फाइनेंशियल हेल्प है इन अ वे। वहीं सेकेंड जो है वो ये आपको मॉरेटोरियम पीरियड जो आपका होने वाला है उसका ही इंटरेस्ट जो है वही वापस मिलने वाला है। थर्ड जो है वो ओनली वन टाइम जब आपका लोन सैंक्शन हो रहा है उस समय आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मतलब टोटल इनकम कितना है, अगर आप उस टाइम एलिजिबल हो जाते हैं दैट इज मोर देन एनफ। अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो यू आर नॉट सपोज टू गिव एवरी टाइम, एक बार दे दिया दैट्स इट। और जो ये सब्सिडी अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं, लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब ये पैसा आपके हाथ नहीं लगने वाला है, ये डायरेक्टली लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो अभी हम लोग कंपैरिजन चार्ट को ओपन करते हैं। सो हु इज एलिजिबल, तो आप देखिए CSIS में फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। वहीं अगर हम लोग पढ़ो प्रदेश की बात करें तो ये जो है बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और जो डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसमें स्टूडेंट्स बिलोंग टू OBCs एंड EBCs, तो इनको ही मिलना होता है। वहीं हम लोग अगर ये बात करें कि कौन से कोर्सेज इसमें कवर होने वाले हैं तो इसमें CSIS में आप कोई भी टेक्निकल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो इंडिया के अंदर तो आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। वहीं अगर हम लोग पढ़ो प्रदेश की बात करें तो आप अगर MPhil, मास्टर्स या PhD इन तीनों में से कोई भी एक कोर्स कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया करेंगे तभी मिलना है। एंड द थर्ड की अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें अगेन आप मास्टर्स MPhil PhD आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो तभी मिलना है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ उन स्टूडेंट्स को मिलना है जो OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं, और पढ़ो प्रदेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलना है। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो CSIS है उसमें वैसे स्टूडेंट्स जिनके फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन 4.5 लाख से कम रहेगा, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पढ़ो प्रदेश की बात करें तो अगर आपके फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है तब आप एलिजिबल हो जाने वाले हैं। वहीं अगर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो OBC में 8 लाख से कम होने से आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर EBC की बात करें तो उनमें 2.5 लाख से कम होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है फ्रेंड्स,
तो लिमिटेशन इन अ वे कि CSIS में जो लोन अमाउंट है वो आपका मैक्सिमम 10 लाख ही होना चाहिए। अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर पड़ो प्रदेश की बात करें तो लोन अमाउंट जो आपका मैक्सिमम वो 20 लाख होना चाहिए, और डॉक्टर अंबेडकर में भी 20 लाख। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि अगर आपने जो लोन लिया है वो फॉर एग्जांपल 11 लाख का लिया है स्टडिंग इन इंडिया, तो आप CSIS स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आप फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ आपने मोर देन 20 लाख मतलब 21 लाख या उससे कोई भी अमाउंट ले लिया है तो आप इस स्कीम के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे। अभी हम लोग इंटरेस्ट रिफंड पॉलिसी की बात करें तो इंटरेस्ट जो आपको वापस मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी वो है CSIS में मॉरेटोरियम पीरियड प्लस 1 ईयर। तो एक्चुअली मॉरेटोरियम पीरियड जो होता है फ्रेंड वो आपका कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का टाइम। इवन अगर आप MBA की बात करें तो उसमें 6 मंथ्स का ही टाइम होता है। तो ये डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं। तो मॉरेटोरियम पीरियड आपका चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप बीटेक करने जा रहे हो तो आपका 4 इयर्स का कोर्स और 1 साल का मॉरेटोरियम 5 इयर्स। वहीं अगर आप MBA करने जा रहे हो तो आपका 2 इयर्स का कोर्स एंड 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से वाले क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं। तो आप इसको देख लेंगे, यहाँ पे तो ये 1 ईयर लिखा हुआ है लेकिन ये 1 ईयर नहीं, वी हैव टू सी इन दैट वे। तो ये तीनों के लिए ही कॉमन होने वाला है यहाँ। वहीं हम लोग अभी इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आइदर इट इज CSIS पड़ो प्रदेश और डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें जो फाइनेंसिंग बैंक है आपकी वही आपके सब्सिडी का टेक केयर करती है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बैंक स्टूडेंट के बिहाफ पे खुद ही अप्लाई करती है और वो जो फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रिलीज करेगी तो वो फंड आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। और ये जो फंड है फ्रेंड्स ये आपके सेविंग्स अकाउंट में नहीं आएगा, ये आपके लोन अकाउंट में आएगा। तो आपको इस बात के लिए हमेशा से तैयार रहना है कि आपको अपने लोन अकाउंट को चेक करना है, कभी भी अपने सेविंग्स अकाउंट को नहीं चेक करना है। वहीं फ्रेंड्स हम लोग नोडल बैंक की बात करें देन फॉर ऑल द स्कीम्स जो नोडल बैंक है वो कैनरा बैंक होने वाला है। इवन कैनरा बैंक के पास एक लिंक भी है, आप उस लिंक के थ्रू अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है और उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मॉरेटोरियम पीरियड ओवरऑल जो उनका है वो निकल गया है, तभी आपकी सब्सिडी जो है वो आनी शुरू होगी। तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो सब्सिडी है उसका अभी स्टेटस क्या चल रहा है। वहीं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग अगर CSIS की बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, उनके थ्रू ये सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। वहीं हम लोग अगर पड़ो प्रदेश की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है उनके थ्रू इस सब्सिडी को प्रोसेस किया जाता है। वहीं अगर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके थ्रू करा जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये लग रहा होगा कि ये जानने के बाद आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन आया है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इससे आपको ये पता लगता है कि वेदर यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ और नॉट। क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, आप हो सकता है कि एलिजिबल हो पाते बट आपने कुछ एक गलतियां कर दी फॉर्म भरने वाले टाइम पे जिसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। सो बेटर कि आप इस वीडियो से कुछ समझें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।